President Vladimir Putin is waving his biggest sword, putting his nuclear weapons on high alert. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग हर गुजरते लम्हे शिद्दत इख्तियार करते हुए अपने अरूज की जानिब रवां दवा है, क्योंकि अमेरिका ने जाती मुफादात के लिए सोए हुए सुर्ख रूसी रीछ को फिर से जगा दिया है। अब ये रूसी रीछ अपनी जिद को मनवाने और अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए किसी भी हद तक जाने और एटमी जंग के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। ताज़ा सूरत हाल को देखा जाए तो यूक्रेन पर किसी भी वक्त एटमी हमला हो सकता है, जिसका वाज़े इशारा और सबूत इस बात से मिलता है कि 10 दिन की जंग के बाद रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एटमी फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि रूसी एटमी फोर्स महज एक बटन दबाने के लिए पुतिन के हुक्म का इंतजार कर रही है। यूं पूरी दुनिया के सर पर एटमी धमाके की जानलेवा तलवार लटक रही है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो इन हालात में हम अपनी जान आखिर कैसे बचा सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हर कोई बेताब नजर आ रहा है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि एटमी हमले की सूरत में आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करके अपनी और अपनी प्यारों की जिंदगी बचानी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू को तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं जिनसे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि एटमी धमाके की सूरत में आप महज कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े होंगे तो आप यकीनन गलतफहमी का शिकार हैं। आप इस गलतफहमी को दूर करने के लिए इंटरनेट पर नागासाकी और हिरोशिमा की तस्वीर देख सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का रिश्ता इतना ही पुराना है जितना कि इनकी तारीख। इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां इंसान को सहूलत के लिए बहुत सा नाकाबिले यकीन सामान पैदा किया, वहीं ये साइंस इसके लिए तबाही का सामान भी ले आई है। हजरत इंसान ने अपने जंगी फायदे और डू मोर की हवस पूरी करने के लिए एटमी टेक्नोलॉजी मुतारिफ तो करवा दी है, मगर आज यही टेक्नोलॉजी इसके लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसे ना तो छुटकारा पाया जा सकता है और ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आज दुनिया में जब भी दो तहजीबों या दो एटमी ममालिक का कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो दुनिया में रहने वाले हर जानदार की जान उसकी हथेली पर होती है, चाहे चरिंद हो या परिंद, इंसान हो या हैवान या फिर दरख्त। तारीख बताती है कि 26 अप्रैल 1986 की सुबह यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी प्लांट के रिएक्टर पर एक तजुर्बा किया जा रहा था। मुमकिन तौर पर यह तजुर्बा एक इंतहाई छोटे एटम बम का तजुर्बा था। तजुर्बे के नतीजे में रिएक्टर फटने की वजह से प्लांट की छत उड़ गई, जिसके नतीजे में 30 अफराद तो मौके पर ही हलाक हो गए। एटमी ताबकारी चेर्नोबिल के आसपास शहरों में फैल गई थी। इंतजामिया ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने के लिए रेत डाली थी, मगर वो आग को रोकने में नाकाम रहे थे। बाद अजान लोगों को शहर खाली करने का हुक्म दिया गया था। शहर खाली करने वाले आज तक वहां दोबारा कभी वापस नहीं जा सके। हजारों कारकुनों को हादसे के मकाम से मलबा हटाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने तबाहशुदा प्लांट को ढांप कर ताबकारी असरात कम करने की कोशिश भी की, मगर सब नाकाम रहे। सितम दर सितम ये कि जिन अफराद ने इन तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था, बाद में वो भी बीमार पड़ गए थे। हवा के जरिए ताबकारी असरात वाले जरे यूक्रेन, बेलारूस और दीगर आसपास के इलाकों के अलावा बरतानिया और यूरोप जाने जाते हैं। इन रेडियाई असरात से 4000 लोग कैंसर का शिकार हुए थे। एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया था कि 1 लाख लोग इस हादसे से मुतासिर हुए थे, जिनमें यूक्रेन, रूस और बेलारूस के शहरी शामिल थे। ये तो उस जगह का किस्सा था जहां बम गिराया भी नहीं गया था और इतनी तबाही मची थी। लेकिन अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी का किस्सा पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर अब तो इंसान ने तरक्की करते करते इस एटम बम से भी 100 गुना ताकतवर एटम बम बना लिया है, और वो भी एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में रूस के पास ऐसे एटम बम मौजूद हैं कि अगर खुदा न खास्ता रूस यूक्रेन पर एटमी हमला कर देता है तो अव्वल तो कोई जानदार या बेजान चीज सलामत नहीं रहेगी, और अगर किसी तरह बच भी जाए तो उस तक असरात लाजमी पहुंचेंगे। मगर इसके नुकसानात को कम से कम करने के लिए दुनिया भर में कई जगह बचाव के लिए पनाहगाहें बनाई जाती हैं, जिन्हें फॉल आउट शेल्टर कहा जाता है। रेड क्रॉस जैसे इदारे हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी माहिरीन सेहत यही कहते हैं कि अगर जौहरी हमला होता है तो कोई भी इदारा फौरी तौर पर कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जौहरी हमले हमारी तैयारी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन अगर लोगों को इस तरह के हमलों के लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया जाए तो भारी नुकसान से बचा जा सकता है।
हालात से बिल्कुल अनजान होने की सूरत में नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा होता है। माहिरीन कहते हैं कि एटमी हमले की सूरत में अगर कोई तेजी से बढ़ता हुआ आग का गोला या तेज रोशनी नजर आए तो उसकी तरफ ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखें जाया हो सकती हैं। माहिरीन बताते हैं कि एटमी हमले होने के 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर अंदर आपको एक जोरदार धमाका सुनाई देगा और मशरूम की शक्ल का एक कई मील ऊंचा धुएं का तूफान नजर आएगा। फौरन समझ जाइए कि यह एटमी हमला है। अगर तो एटमी वारहेड आपकी लोकेशन के 1.5 मील के अंदर अंदर गिराया गया है तो फौरन कलमा पढ़ लें और बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, क्योंकि अगले 3 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका वजूद भाप बनकर उड़ जाएगा। और अगर आप एटमी हमले की लोकेशन से 1.5 मील दूर हैं तो आप मौजाती तौर पर बच भी सकते हैं, मगर इसके लिए आपको काफी तगोदौ करनी पड़ेगी। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड्स होते हैं। आप इतने वक्त में धमाके की मुखालिफ सिमत में किसी भी ठोस चीज, दीवार या किसी गहरी जगह पहुंचे, जमीन पर उल्टा लेट जाएं, अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए कानों को ढांप लें और टांगें क्रॉस कर लें। इसी दौरान आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो कि पहले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा, जो जमीन पर शदीद जल्जला पैदा कर देगा। अगर आप वहां भी बच जाएं तो धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड्स तक उठ खड़े हों और अपनी पनाहगाह की तरफ भागें। अब आप एटमी हमले और इसके असरात से सिर्फ इसी सूरत में ही बच सकते हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत और महफूज पनाहगाह मौजूद हो। बेहतरीन पनाहगाह जमीन से कम 10 फुट नीचे तहखाने की सूरत में होगी। जमीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, ताहम वो ताबकारी को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकेगी। जमीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह इमारती पत्थरों से बनाई जानी चाहिए, क्योंकि एटमी ताबकारी मीलों दूर तक फैलती है। इसलिए ज्यादा दूर जाने की बजाय जहां है वहीं अपने लिए कोई बंद जगह तलाश करें। अपनी पनाहगाह में कम से कम 3 हफ्तों के लिए कुछ सामान फ्राहम रखें, जिसमें 3 पैक खाना और गोश्त शामिल ना हो, बल्कि सब्जियां, फल और दालें वगैरह हो, मिनरल वाटर की बोतलें, नहाने के पानी का वाफिर जखीरा, एक रेडियो, क्योंकि मोबाइल तो ताबकारी के पहले ही झटके में नाकारा हो जाएंगे। इसलिए हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए रेडियो ही बेहतरीन जरिया हो सकता है। कपड़ों के कम से कम 2 से 3 इजाफी जोड़े, फर्स्ट एड किट, बैटरियां या बिजली का मुतबादिल इंतजाम जैसे कि टार्च वगैरह, एंटीसेप्टिक स्प्रे, इमदादी टीमों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए एक सीटी, डस्ट मास्क और जरूरत की वो चीजें जो आप समझें कि इन्हें रखना बेहतर होगा, किताबें जो कि कई दिन जेरे जमीन गुजारने में मुआविन साबित होंगी। नाज़रीन गिरामी, किसी भी हादसे या हमले की सूरत में जिंदा बच जाने का पहला असूल अपने होशो हवास को काबू और दिमाग को हाजिर रखना होता है। पनाहगाह में दाखिल होते ही एक लम्हा जाया किए बगैर अपना सारा लिबास उतार दें, क्योंकि फॉल आउट के दौरान ये बड़ी मिकदार में अल्फा पार्टिकल्स चूस चुका होगा। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो खुद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद लें। अगर सही सलामत हैं तो गुस्ल कर लें, ताकि फॉल आउट के बचे कुछ असरात से हर मुमकिन हद तक बचा जा सके। उतारे गए कपड़ों को किसी प्लास्टिक बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें, और जिस्म धोते वक्त इसे रगड़ने की कोशिश मत करें। अपने कान, नाक और आंखों को निहायत नरमी और एहतियात के साथ किसी कपड़े या टिश्यू से साफ करें। पनाहगाह में जितना मुमकिन हो कम से कम खाएं। अगर नींद आए तो ज्यादा वक्त सोकर गुजारें। रेडियो सुनते रहें और बाहर के हालात से बाखबर रहें। ताबकारी असरात की शिद्दत से धमाके के बाद बच जाने वालों को तेज बुखार, सांस की बंदिश या उल्टियां हो सकती हैं। अपनी फर्स्ट एड या मेडिकल किट में इन जनरल बीमारियों की दवाइयां जरूर रखें। इमदादी टीम के आने तक हरगिज बाहर निकलना सूदमंद नहीं होगा। हंगामी सूरत में बाहर निकलते वक्त जिस कदर मुमकिन हो ताबकारी असरात से बचने के लिए मुंह सर लपेट कर निकला जाए। धमाके के ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों बाद इमदादी टीमें और फौजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगे। पनाहगाह से निकलते ही आपको पहला एहसास यही होगा कि लाखों में से सिर्फ आप ही जिंदा बचे हैं। अब जिस कदर जल्दी मुमकिन हो ये इलाका छोड़ दें। नाज़रीन गिरामी, रूस यूक्रेन के हालिया तनाज़े को देखते हुए एटमी जंग के किसी भी इम्कान को बैदज क्यास नहीं समझा जा सकता। ताहम हम सबको उम्मीद यही करनी चाहिए कि एटमी हमला ना हो, मगर बेहतरीन की उम्मीद करते हुए बदतरीन के लिए भी वक्त से पहले तैयार रहना मोमिन की असल पहचान है।